उत्तर प्रदेश जीके के बारे में कुछ बात करते हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्य के साथ हमारा सीमा को साझा करता है, ठीक है। जैसे इधर उत्तरांचल हो गया हमारा, उत्तराखंड, ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुल मिला के ऐसे 8 हो गए। तो उनमें आते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक हमारा नेपाल के संग भी इतनी सीमा आपका ये बनती है। ओके, ये आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सारे आपके नेपाल के संग सीमा साझा करते हैं, इतने स्टेट आपके। ओके इसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 जिले हैं, याद रखेंगे। राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। सबसे बड़ा जिला हमारा लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला आपका भदोही है, संत रविदास नगर जिसको बोलते हैं। यह आपका ये है संत रविदास नगर। ओके, यहाँ पे छोटा सा सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर है, भदोही। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। एरिया वाइज ये बात किसकी कर रहा है, एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ओके, और नेक्स्ट क्या आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे है हमारा यूपी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। हिंदी में ये है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और क्या है, गंगा यमुना की उपज भूमि के कारण उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक अन्न का उत्पादन करता है, ठीक है। काफ़ी मतलब प्लेन्स का जो प्लेन्स है हमारा, ठीक है, जो नॉर्मल लैंड है प्लेन्स, तो लगभग पूरा पार्ट उत्तर प्रदेश का प्लेन्स ही है एक तरीके से, और उपज बहुत अच्छी है यहाँ पे फसल की। नदियाँ काफ़ी यहाँ पे होती हैं। उसके बाद ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 65% लोग कृषि में हमारा है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है। कुल जिले 75, तो ये सारी चीज़ हो गई। कितने जिलों से सीमा साझी करता है, कितने राज्यों से 8। उसके बाद क्या आता है, कुल जनसंख्या 65। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू, आम, ये सब होता है कि उत्पादन के प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। चावल और सब्जी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। ओके, चावल भी और सब्जी, चावल सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हो रही है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय, तो एक तो राष्ट्रीय अलग हो गया, ये हमारा राज्य की बात हो रही है यूपी की, ठीक है। तो पुष्प पलाश है यहाँ पे। उसके बाद पेड़ अशोक का, राजकीय पेड़ अशोक, पुष्प पलाश, पक्षी सारस, और पशु बारहसिंगा, मोहर आपका रोहू और धनुष। और राजकीय खेल आपका वो तो हॉकी कंट्री का भी और यहाँ का भी। नृत्य राजकीय हमारा कथक है। ओके, कथक जो होता है वो हमारे यूपी का है ओरिजिनली। उसके बाद मुख्यमंत्री फिलहाल प्रेजेंट में, तो वो तो प्रेजेंट में आएगा तो 2012 से 2017 वाला ही पूछा जाएगा, तो ये हो गया। राज्यपाल फिलहाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा 403 विधानसभाएं हैं, एक उसमें अलग से लिखा हुआ। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है यूपी इलेक्शन 403 विधानसभाओं के लिए हो रहा है, फरवरी मार्च 2022 में। लोकसभा 80 है, ये याद रखने की बात है, ठीक है। लोकसभा की सीट्स यूपी से हमारी 80 सीट्स आती हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। राज्यसभा की भी 31 सीट्स आती हैं, ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स का। उच्च न्यायालय हमारा इलाहाबाद में था। हाई कोर्ट जो है उसका एक पार्ट हमारा खंडपीठ लखनऊ में है। प्रथम राज्यपाल यूपी की श्रीमती सरोजनी नायडू थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में यूपी का हुआ था, 8 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करी जाए। और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश प्रथम हमारे, तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, ये न्यायाधीश की बात हुई है, मुख्य न्यायाधीश की पहले। तो ये हमारा पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहला न्यायाधीश और पहला हमारा राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, ये 3 लोग पहले हो गए। ओके, बाकी 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री वो भी पहली दलित। उसके बाद लोकायुक्त प्रथम हमारे विशंबर दयाल, ये नाम याद रखेंगे। फिर प्रथम विश्वविद्यालय यूपी का हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का स्टैब्लिश्ड है, पहला ये था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम हमारा महोबा जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कामनी कम। उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा जो हमारा है, शायद सबसे ज़्यादा साक्षरता यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला बहराइच, उसमें सबसे बहराइच कहाँ है, ये ऊपर है बॉर्डर पे। ओके, ये आपका बहराइच है, ये बहराइच है।
तो सबसे यहाँ पे ज़्यादा रेट से जनसंख्या हमारी और ये आपका लखनऊ बिल्कुल मिडिल में है, ये लखनऊ हो गया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि बहराइच में, सबसे कम साक्षरता वाला जिला हमारा श्रावस्ती है। ओके, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला भी हमारा श्रावस्ती है, मतलब सबसे बैकवर्ड जिला बोल सकते हैं, तो श्रावस्ती हमारा जिला है सबसे बैकवर्ड। ये बहराइच के बगल में ये भी है। ओके, सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर। तो ये कुछ कॉमन बातें हुई यूपी की। देखिए, बारहसिंगा राजकीय पशु, राजकीय पक्षी हमारा सारस, पुष्प पलाश, पेड़ अशोक। ओके, खेल हॉकी, नृत्य कथक, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद सेंसस जो 2011 के थे, वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि अब तो भाई 2022 चल रहा है, पर उसके बाद से सेंसस हुए ही नहीं है। जो हमारे डेकेड वाले सेंसस होते हैं 10 सालों में, तो सेंसस नहीं हुए हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या हमारी, ठीक है, ये सब तो नहीं पूछा जा सकता है, ना ये बताया जा सकता है। इसमें से काम का क्या है कि 2011 में आपका इलाहाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला था और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। और ठीक है, इस सब का भी कोई काम नहीं है। जेंडर रेशियो आपका 912 था, मतलब 1000 मेल पे 912 फीमेल। कुल जनसंख्या घनत्व जो है वो 829 है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जिलों के नाम है, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा, मतलब पर जो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और सबसे कम आपका ललितपुर, सबसे कम ललितपुर आपका किधर आ जाता है, मध्य प्रदेश की साइड में। ये आपका ललितपुर है, जो कि कह सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का ही हिस्सा एक तरीके से उसको जोड़ा हुआ है। ओके, और बाकी कुछ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 2 जिले हमारे इलाहाबाद महोबा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम और घनत्व वाले गाजियापुर, तो गाजियाबाद और ललितपुर, ये आपका सेंसस जो 2011 थे उसके हिसाब से 912 आपका जेंडर रेशियो था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हमारे कौन कौन से हैं। ताजमहल आपका आगरा, वृंदावन मंदिर मथुरा, भगवान वराह मंदिर कासगंज में है। उसके बाद दान तीर्थ मेरठ में है। ये क्या है, दान तीर्थ मेरठ में है। उसके बाद आपका झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है, ठीक है, हापुड़ के पास एक गढ़मुक्तेश्वर भी है। और आपका विंध्यवासिनी मंदिर, यह आपका मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद आपका एक लोधेश्वर मंदिर, यह आपका बाराबंकी में है। फिर आपका रूमी दरवाज़ा, ये लखनऊ में है। उसके बाद आनंद भवन आपका, ये कहाँ है, इलाहाबाद में है। कड़क शाह बाबा की मज़ार आपका कौसाम्बी। बावली इमली शहीद स्थल, बावनी इमली शहीद स्थल, ये आपका फतेहपुर हो गया। उसके बाद फांसी इमली शहीद स्थल, ये भी इमली शहीद स्थल है, ये अलग बावनी है, ये फांसी है, इलाहाबाद में है। उसके बाद आपका आता है कनक भवन, कनक भवन आपका अयोध्या में है, या फिर जो पुराना फैज़ाबाद हुआ करता था। और इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। शुक्ल तालाब आपका कानपुर में है। गोरखनाथ मंदिर तो गोरखपुर में होगा ही। संत कबीर निर्वाण स्थल हमारा मगहर में है, ये जगह है मगहर। संत कबीर निर्वाण स्थल आपका निर्वाण स्थल मगहर में है। और महर्षि दधीची आश्रम जो आपका, ये सीतापुर में है। सीतापुर भी हमारा कहाँ है, लखनऊ के साइड में ही है। ओके, जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। उसके बाद और आता है इधर कि भारद्वाज आश्रम जो है आपका है, ये भी आपका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, कॉर्नवालिस का मकबरा आपका गाजीपुर में है, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से ही। फिर एजॉज अली हॉल, ये आपका बिजनौर में है। उसके बाद 84 गुंबद आपका कापली, ये एक नई जगह का नाम है। उसके बाद सीताकुंड घाट आपका सुल्तानपुर में है। फिर आपका कौन सा हो गया, कालिंजर दुर्ग, ये आपका बांदा में एक दुर्ग है कालिंजर, वो बांदा में है, ठीक है। रानी महल मतलब झांसी की रानी, तो वो झांसी हो गया। चाइना मंदिर, ये चाइना मंदिर के नाम से है, ये आपका कहाँ है, श्रावस्ती में है। श्रावस्ती कहाँ था, बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे। फिर अशफाक उल्लाह की मज़ार तो शाहजहाँपुर में है। उसके बाद और चीज़ें हैं, मुगल घाट आपका फरकाबाद में है। और आपका जायसी स्मारक जो है ये आपका रायबरेली में है। लगभग एक एक जिलों में कुछ ना कुछ आपका है ही। तो मुगल घाट फरकाबाद और जायसी स्मारक रायबरेली। और आपका क्या है कि श्री सनातन धर्म मंदिर आपका गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद देवकली मंदिर की बात हो रही है तो औरैया में है देवकली मंदिर। और आपका जैसे भरत कुंड जो है, जैसे कनक भवन है, भरत कुंड है, ये फैजाबाद अयोध्या एक ही है, तो ये आपका ये फैजाबाद में ही है, ठीक है, भरत कुंड। उसके बाद आया कि सलामत शाह मज़ार आपका बाराबंकी में है, ये सलामत शाह की मज़ार। और लाला दरवाज़ा मस्जिद जो है ये जौनपुर में है। और आपका हाजी वारिस
अली की जो मज़ार है वो मज़ार ये बाराबंकी में, तो एक मज़ार ये है, एक मज़ार ये है, ठीक है, दो ये मज़ार बाराबंकी में हो गई। और भी एक ये मज़ार ये कौशाम्बी में, कड़क शाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी में है। तो ये मेन कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं इतने। फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश के उत्सव और महोत्सव। तो हमारा अलग अलग महोत्सव होते हैं अलग अलग टाइम पे। लखनऊ महोत्सव होता है लखनऊ में, ठीक है, अवध के पारंपरिक यहाँ पे। फिर बौद्ध महोत्सव होता है कुशीनगर, श्रावस्ती व संकिसा में। ये कहाँ होता है, ये ज़रूरी है किस नाम से। बुद्ध महोत्सव आपका सारनाथ वाराणसी, सारनाथ तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जगह है ही। फिर वाराणसी महोत्सव होता है। फिर हमारा सुल हकुल महोत्सव होता है, ये हमारा उत्सव आगरा में मनाया जाता है। ये उत्सव हिंदू मुस्लिम की एकता का उत्सव है आगरा में, सुल हकुल। उसके बाद आपका आता है कन्नौज में आपका, ठीक है, कन्नौज में मनाया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा उत्सव प्रत्येक कन्नौज, ठीक है। उसके बाद ताज, ये आपका ऑब्वियस ही बात है आगरा में होता है। फिर राम बारात आपका, ये भी आगरा में होता है उत्सव। आगरा में देखो कितना हो गया, सुल हकुल हो गया, और ये ताज महोत्सव हो गया, राम बारात हो गया। फिर आपका आ गया प्रयाग महोत्सव, तो ये कहाँ, ये दिखाई नहीं, तो ये प्रयागराज में ही होगा। फिर त्रिवेणी हो गया, ये भी आपका इलाहाबाद स्थित, ठीक है, इलाहाबाद में हो गया। फिर आपका ये अलग आ गया कंपिल आपका कहाँ होगा, ये हमारा फरक्काबाद में होता है कि रामेश्वर नाथ, कामेश्वर नाथ तथा जैन मंदिरों में आयोजित, ठीक है, होता है कंपिल आपका फरक्काबाद में। तो जो जिनका नाम अलग है और वो अलग शहरों में होते हैं वो याद रखेंगे। उसके बाद सारधाना आपका कहाँ होता है, ये मेरठ में होता है। और ये आपका लठमार होली का उत्सव, ठीक है, ये आपका कहाँ होगा, मथुरा में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसको बरसाना बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और आते हैं कि गंगा महोत्सव आपका कहाँ होता है, ये आपका वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। यमुना महोत्सव कहाँ होता है, ये आपका मथुरा में होता है। यमुना जी कहाँ है, मथुरा में। गंगा जी नॉर्मली प्रयागराज वाराणसी। फिर आपका झांसी महोत्सव झांसी में होगा। सैफई आपका सैफई और इटावा, वो मेन जिला इटावा है, जो लोकसभा सीट अगर बोले तो इटावा है सैफई में। उसके बाद बीच में क्या है आपका कबीर महोत्सव, तो ये आपका कहाँ होता है, संत कबीर नगर, जो जिले का नाम ये संत कबीर नगर, तो उसी में कबीर महोत्सव होता है ये आपका। फिर कजली आपका ये महोबा में होता है। और आपका सोन महोत्सव सोनभद्र में होता है उसके नाम से ही। फिर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये आपका इलाहाबाद में किया जाता है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में। और कल्की महोत्सव ये आपका संभल में मनाया जाता है, कल्की। ये इतने सारे महोत्सव हो गए, इनको पीछे बैक करके देख लेंगे या वीडियो को दोबारा देख लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि विच टूरिस्ट स्पॉट इज नॉट सिचुएटेड इन आगरा। तुम्हारा आगरा में क्या स्थित हमारा नहीं है, तो हमारा दयाल बाग, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम ही इससे दयाल बाग है। और एतमादुल्ला, ठीक है, एतमादुल्ला भी हमारा है। और मोती मस्जिद भी हमारा आगरा में है। कैसर बाग जो है ये हमारा लखनऊ में स्थित है, ठीक है, LKU में स्थित है। तो ताजमहल टूरिस्ट प्लेसेस इन आगरा की अगर बात करें पर्टिकुलर आगरा की, तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये इतमाद उद औला का मकबरा, अकबर का मकबरा, मोती मस्जिद, सिकंदरा का किला, जामा मस्जिद। तो इतनी सारी हमारी ये आगरा में जगह हो गई। कैसर बाग हमारा लखनऊ में स्थित है। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध, ओके, डैम्स। तो हमारा रामगंगा बांध है, ये हमारा कहाँ है, धामपुर, ये मुरादाबाद जिले के पास में है। तो रामगंगा नदी के ऊपर इसी के नाम से रामगंगा बांध। ये हमारा शहजाद बांध है, जो कि हमारी नदी शहजाद नदी कही जाती है, उसी के नाम से। ये है कहाँ पे, ये ललितपुर में है। फिर कन्हर बांध है, तो ये भी कन्हर नाम की नदी से, ये है कहाँ पे, ये सोनभद्र में है। ये याद रखने वाली बात है कौन कहाँ पे। उसके बाद आता है गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध से बोलते हैं, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम पे रिहंद बांध, ये आपका रिहंद नदी के लिए। और पिपरी सोनभद्र में है ये भी। और सोनभद्र में एक कौन सा है हमारा, कन्हर बांध, ये भी सोनभद्र में है, ये भी सोनभद्र में है। फिर है रोहिणी बांध, ये हमारा रोहिणी नदी के लिए है। और ये हमारा है कहाँ पे, ये हमारा ललितपुर में है, ओके। और ललितपुर में एक और था, ये दोनों ललितपुर में ही हो गए। और ये 8th वाला और 2nd वाला सोनभद्र में है, ठीक है। शहजाद बांध और रोहिणी बांध ललितपुर में हो गए। सोनभद्र में ओबरा बांध भी है, जो कि फिर से जो रिहंद नदी के लिए है, तो इसके लिए एक और बांध बनाया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, सोनभद्र में है, ठीक है, ओबरा बांध, ये हमारा इससे मैच कर रहा है जाके। और सोनभद्र आपका ये सोनभद्र हो रहा है। तो ये सोनभद्र में 3 बांध आ गए, ठीक है, आपका ओबरा, कन्हर और गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद बांध। रामगंगा आपका मुरादाबाद बरेली साइड में धामपुर में है। और शहजाद और रोहिणी आपका ललितपुर में बांध है दोनों। उसके बाद गोविंद सागर बांध जो है ये आपका शहजाद नदी के लिए ही है। और ये आपका ललितपुर में है। देखो ललितपुर में एक और बांध आ गया। फिर हमारा सजनाम बांध बनाया गया सजनाम नदी के लिए,
ये भी आपका कहाँ है, शहजाद और सजनाम दोनों ललितपुर में है। तो ललितपुर में आपका रोहिणी बांध, शहजाद बांध और सजनाम बांध और गोविंद सागर बांध, सारे आपके ये 4 ललितपुर में है, 3 आपके सोनभद्र में है, 1 धामपुर में है। अब आपका बचा क्या है, माता टीला बांध, ये आपका बेटवा नदी के लिए है, बेटवा जो नदी है झांसी में है। और आपका चंद्रप्रभा बांध जो है ये आपका कहाँ है, चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा नदी के लिए है। तो ये चंदौली झांसी एक सिंगल हो गया, धामपुर। बाकी आपके 4 ललितपुर और 3 सोनभद्र के बांध हो गए। तो पॉज करके इसको देख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश की यूरेनियम मिलता है हमें। ओके, तो ये खनिज की बात हो रही है कुछ। तो देखो यहाँ पे चूना पत्थर जो है लाइमस्टोन, ये हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलता है। ज़्यादातर आपके मिनरल्स वो पूर्वांचल की साइड में है। फिर डोलोमाइट जो आपका है, डोलोमाइट आपका बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में मिलता है। फिर आपका जिप्सम है, जिप्सम आपका झांसी और हमीरपुर में मिलता है। फिर आपका यूरेनियम जो आया वो आपका ललितपुर में है। ओके, ललितपुर आपका यूरेनियम है। और आपका कोयला जो है वो आपका सोनभद्र में है। अच्छा, ये जैसे कोयला वोयला ये सब छत्तीसगढ़ साइड में आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो आप जब मैप में ही देखोगे तो आपको वहाँ देखने पे पता चलेगा। जैसे कि ये ललितपुर है तो ये और नीचे की साइड है, मतलब नॉर्मल हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ यूरेनियम का है। फिर हमारे जैसे बांदा में कुछ है। ये सोनभद्र तो आपका छत्तीसगढ़ से ही, झारखंड छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोयला इस वजह से मिल जाता है। ये मिर्ज़ापुर भी इसी मध्य प्रदेश से लगे हुए बिल्कुल ज़िले हैं ये सारे के सारे। इसको पॉज करके और वैसे भी गूगल पे देख के ये आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा नज़र मार लेंगे मैप पे। ओके, यहाँ पे आपका सहारनपुर जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, हरियाणा से जुड़ा है और उत्तराखंड से जुड़ा है। ये आपका जो जिला है सहारनपुर। ओके फिर ये हमके बिजनौर और मुरादाबाद और रामपुर और बरेली और पीलीभीत, ये आपका उत्तराखंड बॉर्डर पे आ गए। ये आपके 4 ज़िले। फिर ये नेपाल वाले तो बनाए ही हैं। फिर आपका कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये आपका बिहार बॉर्डर पे होगा ये सारे के सारे। उसके बाद फिर ये आपका सोनभद्र, ये चंदौली, या सोनभद्र आपका झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। फिर आपका ये मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, ये सब आपका मध्य प्रदेश की साइड में हो गया। और फिर इधर आपका क्या क्या है, ये सारे आगरा, मथुरा, ये आपका राजस्थान। ठीक है, ये इस तरीके से हो गए। अब इसमें यहाँ तो हमने ये देख लिए, इधर भी कुछ लिस्ट है कि बांदा में हमारा रॉक फॉस्फेट और बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट, बा से बांदा, बा से बॉक्साइट। ललितपुर में हमने यूरेनियम देख ही लिया और ललितपुर मैप के हिसाब से भी हमें पता है कि आखिरी में तो याद रहेगा। और तांबा। सोनभद्र में आपका डोलोमाइट। और आपका हमीरपुर जो है, हमीरपुर ज़िले में आपका सेल खड़ी। ठीक है, तो हमीरपुर ज़िला भी एक बार थोड़ा सा देखना बनता है। हमीरपुर भी उधर हमारा मध्य प्रदेश वाली बॉर्डर पे ही है। ठीक है, कहाँ है हमीरपुर, हमीरपुर आपका ये है, बीच में है। ठीक है, झांसी और ये बांदा इनके बीच में है, कानपुर देहात इधर। तो ये हमीरपुर बीच में है, ये हमीरपुर है। तो ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर ये आपका ऐसे झांसी, जालौन और ये इटावा, ये सब आपका कहाँ है, राजस्थान से जुड़ गया जाके। नहीं, मध्य प्रदेश से ही जुड़ा है, ये पूरा मध्य प्रदेश ही है, ये पूरा मध्य प्रदेश ही है। राजस्थान से आगरा और आपका मथुरा जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट अलीगढ़ का और गौतम बुद्ध नगर और जिसको नोएडा कहते हैं, गाजियाबाद, ये सब दिल्ली से जुड़ा है आपका। और फिर ये हरियाणा वाले हो गए, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये आपके हरियाणा से जुड़े हैं। तो इस तरीके से आपका ये यूपी का मैप है। बाकी फिर ये बीच के ज़िले हैं जो बीचों बीच में ही है, कहीं किसी से बॉर्डर साझा नहीं करते। तो ये कुछ आपके खनिज की बात हो गई। ठीक है, चूना पत्थर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, डोलोमाइट आपका सोनभद्र में भी मेनली, और आपका बांदा मिर्ज़ापुर। ठीक है, जैसे बॉक्साइट आपका बांदा और वहाँ पे रॉक फॉस्फेट भी मिलता है। ललितपुर में यूरेनियम, तांबा। फिर कोयला आपका सोनभद्र में डोलोमाइट भी है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर है, ये मेरे हिसाब से हमीरपुर नहीं, हमीरपुर। और हमीरपुर में सेल खड़ी भी, और ये आपका जिप्सम भी। उसके बाद आता है कि प्रमुख खनिज, मतलब ये यहाँ पे छोटा सा उन्हें क्वेश्चन पूछ दिया था, बाकी डिटेल में यहाँ पे है। ठीक है यहाँ पे विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, बुंदेलखंडी क्षेत्र है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र है जो ऊपर की साइड में है। ठीक है, जो हमारा मुरादाबाद और इस बरेली इस साइड में है। और सहारनपुर जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है, तो वो सारे ज़िले हो गए। ये लिस्ट है। तो चूना पत्थर जो हमारा है, तो हमारा मिर्ज़ापुर ज़िले के, ठीक है, गुरुमा, कनाज, बाबूहरी, सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र के नाम है, इनमें पाया जाता है। उसके बाद आपका कोयला जो है वो हमने देख लिया, सोनभद्र में सिंगरौली जो जगह है वहाँ पे हो गया। फिर बॉक्साइट आपका राजौन जो कि चित्रकूट में है, और चंदौली में बॉक्साइट, और बांदा में भी।
फिर डोलोमाइट जो आपका है वो आपका सोनभद्र में है, उसके बारी क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आपका हीरा जो है वो आपका बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। उसके बाद आपका रॉक फॉस्फेट हमने ऊपर ही देखा था, रॉक फॉस्फेट आपका ललितपुर में। आपका यूरेनियम और तांबा भी आपका ललितपुर में, ओके। और आपका सोना, जो आपका सोना है वो आपका शारदा व रामगंगा नदी की रेत में थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, शारदा और रामगंगा नदी की रेत में। फिर आपका जिप्सम है, जिप्सम आपका हमने देखा था झांसी और हमीरपुर में। फिर आपका क्या बच रहा है, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन आपका जो है वो आपका मिर्ज़ापुर। संगमरमर भी आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ज़्यादातर जो खनिज हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड की साइड में ही उधर। और पोटेश लावड़ आपका, जो पोटेश की बात करें तो इलाहाबाद, चंदौली और झांसी जिलों में पोटेश के कुछ वो मिलते हैं। तो ये अलग अलग आपके खनिज यहाँ पे बात हो गई। अब इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर किसी किसी की रीज़न की भी बात कर दी कि सोनभद्र के बारी में आपका डोलेमाइट मिलता है, सोनभद्र के सिंगरौली में आपको कोयला मिलता है, मिर्ज़ापुर के गुरुमा, कनाज, बाबूहारी में चूना पत्थर और सोनभद्र के कजराहट में आपका चूना पत्थर। अब कुछ वन्य जीव विहार जो कि हमारे क्वेश्चन में आए थे, जो 22 दिसंबर को पेपर था उसमें ये पूछे गए थे, इनकी बात कर लेते हैं। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड सेंचुरी आपका चंदौली में है, ठीक है। तो चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, यहाँ पे आपका सांभर और तेंदुआ जैसे जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है कटरनिया वन्य जीव विहार, ये आपका बहराइच में है, ये याद रखेंगे। इसमें दुर्लभ मैदानी जीव आपको कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। ये बने कब थे, मेरे हिसाब से तो ये ईयर नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फिर ये काफ़ी एक लेवल ऊपर का हो गया। हाँ, जिला पूछ सकता है, मैचिंग पूछ सकता है, मैचिंग करके। तो कटरनिया आपका बहराइच और चंदौली चंद्रप्रभा। फिर किशनपुर आता है, किशनपुर आपका ये कहाँ है, लखीमपुर खीरी, फेमस इंसिडेंट जहाँ हुआ था। तो लखीमपुर खीरी में यहाँ पे चीता, तेंदुआ, हिरन ये सब हो जाते हैं। फिर आपका रानीपुर, तो ये आपका चित्रकूट में, रानीपुर वन्य जीव विहार आपका चित्रकूट में, और कटरानी आपका बहराइच में। फिर आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये आपका पीलीभीत में, ओके। उसके बाद आता है आपका महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपका ललितपुर में, महावीर स्वामी आपका ललितपुर में। यहाँ पे मोर और बंदर ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के से जुड़ा हुआ है। आपका चीता तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन, ये आपके सारे यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि चंबल, ओके, चंबल का आपका एरिया कहाँ है, आगरा, इटावा, झांसी वहाँ है। तो ये आपका आगरा और इटावा 2 जिलों के बीच में ये पड़ता है। तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यहाँ पे घड़ियाल और डॉल्फिन भी यहाँ पे है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद हस्तिनापुर के नाम से मेरठ दिमाग में आना चाहिए, तो मेरठ, ठीक है, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सब मेनली मेरठ। यहाँ पे मगरमच्छ और चीतल, तो ये आपका क्या हो गया, हस्तिनापुर आपका मेरठ, चंबल आपका आगरा इटावा, महावीर आपका ललितपुर, कैमूर आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र, पीलीभीत आपका पीलीभीत, तो ये रानीपुर आपका चित्रकूट, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा चंदौली और कटरानिया आपका बहराइच। ये आपके कुल मेन हो गए। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, जैसे कि दलहन इंस्टीट्यूट की जो है हमारा दाल वाला, वह आपका कानपुर में है, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, ठीक है। नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है, तो वह आपका कानपुर में है। और आपका नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कानपुर में ही है। फिर आपका ये सारे लखनऊ में हो गए। पहले बाकी देख लेते हैं। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान आपका झांसी में है ये। और बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है आपका है, ये आपका नोएडा में है। और आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज बायोलॉजिकल्स, ये भी आपका नोएडा में है। फिर आपका एक है सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च, ये आपका सहारनपुर में है, ठीक है। पल्प और पेपर रिसर्च आपका जो इंस्टीट्यूट है सहारनपुर में है। फिर आपका है हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, जो आपका ये है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है, हरीशचंद्र। उसके बाद एक आपका क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान नेशनल, ठीक है, नेशनल लेवल का पशु चिकित्सा आपका इज्जत नगर में है। और कानपुर में शुगर रिसर्च है, और वो जो मैंने बताया पल्स रिसर्च वाला भी कानपुर में है। अब हमारा लखनऊ में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ में। केंद्रीय उपोष बागवानी, ठीक है, ये भी लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एंड अनुसंधान, ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है लॉज से रिलेटेड, वो। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक, ये हमारा लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण हमारा अनुसंधानशाला लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, नेशनल जो हमारा शुगर केन को लेके, वो लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान भी हमारा लखनऊ में है, ओके। तो ये हमारे
मेनली लखनऊ की जो बता दिए गए, बाकी जैसे कानपुर का नेशनल शुगर रिसर्च है, नेशनल लेबर और बायोलॉजिकल्स वाला नोएडा का हो गया, पल्प एंड पेपर रिसर्च सहारनपुर का हो गया, चारा वाला झांसी का हो गया, हरिश्चंद्र इलाहाबाद और एक पशु चिकित्सा आपका इज्जतनगर। अब आते हैं कि कुछ उत्सव और मेलों के नाम जगह के हिसाब से, जैसे कि कुंभ मेला आपका हमेशा प्रयाग में होता है और कैलाश मेला ये आपका आगरा में होता है। ऐसी आपका बटेश्वर मेला एक है, वो भी आगरा में होता है। और आपका आगरा में क्या है, राम बारात, ये आपका आगरा हो गया, ठीक है, राम बारात। और रामायण मेला जो हो गया ये आपका चित्रकूट हो गया। और आपका कबीर मेला तो वो संत कबीर नगर या मगहर, जो मगहर जगह है वो संत कबीर नगर में ही है। उसके बाद आपका रामनवमी मेला वो अयोध्या से रिलेटेड हो गया। और आपका क्या हो गया, आपका सोरो मेला, सोरो कछला एक जगह है हमारा कासगंज के पास में है ये, तो कासगंज हो गया। फिर आपका और जरूरी क्या है हमारे, जैसे लखनऊ महोत्सव तो ठीक है लखनऊ में हो गया, गंगा महोत्सव आपका वाराणसी में हो गया, बनारस में। त्रिवेणी महोत्सव भी आपका कहाँ हो गया, इलाहाबाद में हो गया। और आपका होलिका उत्सव, तो होली का ज़्यादातर मतलब जैसे लठ मार होली ये सब कहाँ आपका मथुरा में ज़्यादा चलता है, तो ये मथुरा में हो गया। फिर यहाँ पे आपका खिचड़ी मेला जो है वो आपका गोरखपुर में हो गया, खिचड़ी मेला। फिर आपका श्रावणी मेला जो है वो अब आपका फरकाबाद में हो गया, ये फरकाबाद जो आपका जगह है कन्नौज के आसपास। फिर आपका आयुर्वेद महोत्सव ये आपका झांसी में हो गया। और आपका काजली महोत्सव एक अलग तरीके का है, तो ये काजली महोत्सव आपका महोबा में हो गया, ठीक है, महोबा ये छोटा सा अलग जिला है उसके हिसाब से महोबा। तो ये अलग अलग कुछ आपके मेन निकले। अब आपका बचा क्या क्या है, देवी पाटन मेला आपका ये बलरामपुर में हो गया। और आपका क्या क्या बचा है, देवा मेला ये आपका बाराबंकी हो गया। और आपका है मकनपुर मेला ये आपका फरकाबाद हो गया, मकनपुर फरकाबाद के पास में जगह है। और आपका क्या हो गया, ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहाँपुर में लगता है, ढाई घाट ये थोड़ा अलग तरीके का नाम है। फिर गोला गोकर्ण नाथ मेला ये आपका लखीमपुर खीरी में हो गया। फिर आपका बल सुंदरी देवी मेला ये आपका अनूप शहर में हो गया। और आपका बचा क्या, एक बचा आपका बांदा में कालिंजर मेला, ओके, कालिंजर मेला आपका बांदा में हो गया। तो ये ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, ठीक है, मकनपुर फरकाबाद, देवा मेला बाराबंकी, बटेश्वर मेला आपका आगरा, कैलाश मेला भी आपका आगरा, और आपका रामनवमी मेला अयोध्या, और राम बारात मेला आगरा। तो इस हिसाब से कुंभ मेला प्रयाग ये अलग अलग हो गए आपके। देवी पाटन आपका बलरामपुर, फिर खिचड़ी गोरखपुर, श्रावणी आपका फरकाबाद, काजली महोत्सव महोबा, सोरो मेला कासगंज ये हो गए, रामायण मेला आपका चित्रकूट। फिर बात करते हैं कुछ जनजाति के बारे में कि यहाँ पे मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो हमारी जनजातियाँ होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं। कुछ यहाँ पे यूनेस्को के स्मारक देख लेते हैं। तो आगरा का किला यूनेस्को का स्मारक है, 1983 में उसको घोषित किया गया था। ताजमहल भी हमारा आगरा में ही है और उस स्मारक यूनेस्को को 1983 में। और एक आपका फतेहपुर सीकरी जो है वो भी आपका 1986 में डिक्लेयर्ड यूनेस्को का हेरिटेज है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात आ रही है उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में। तो प्रमुख जनजातियाँ चेरो, बक्शा, राजी और जौनसारी, ओके। सबसे बड़ी जनजाति है यहाँ पे थारू, जो कि गोरखपुर और लखीमपुर जैसी जगहों में आपको मिल जाती है देखने को। उसके बाद आता है सबसे छोटी जनजाति आपका वन रावत, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड की साइड में, उत्तरांचल उत्तराखंड की साइड में आपका हो गया वन रावत, ठीक है, सबसे छोटी जनजाति। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका सोनभद्र। सबसे कम जनसंख्या आपका जनजातियों का आपका बागपत है। लकड़ी के खिलौने, अब ये कुछ अलग चीज़ हो गई, ये कुछ आपका अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे जैसे कि आपका चमड़ा कानपुर, ताला अलीगढ़, रबड़ आपका गाजियाबाद, ठीक है, कुछ तो कॉमन है, कुछ आपको याद करने चाहिए। कागज पल्प इंस्टीट्यूट कहाँ था, ऊपर था भी सहारनपुर में। IT सिटी कौन सी है, नोएडा, ये तो सभी को पता है। पीतल की मूर्ति मथुरा, और पीतल नगरी हम कहते हैं मुरादाबाद को। और दिया सलाई आपकी जो है वो बरेली। और आपका क्या है, आपका लकड़ी के खिलौने, या आपका वाराणसी और मेरठ। और लकड़ी के बैट जो जैसे बैट बनते हैं वो भी मेरठ में, तो लकड़ी का काम ज़्यादातर वाराणसी मेरठ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सोनभद्र आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश की जनजाति का जिला, सबसे कम वाला बागपत, सबसे बड़ी जनजाति थारू, सबसे छोटी जनजाति वन रावत। तो लास्ट देख लेते हैं कि लास्ट में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से यहाँ पे जो भाषा है वो मेनली हिंदी ही है, मैं तो हिंदी ही बोलूँगा मुख्य रूप से। फिर उर्दू आ जाती है आपका जो अवध का एरिया, लखनऊ और भोजपुरी आपका होता है पूर्वांचल साइड में, बिहार साइड में।
तो मेनली हिंदी भाषा ही है यहाँ पे। बाकी तो फिर खड़ी बोली और वो तो अपना रीजनल वाइज और गांव वाइज अलग अलग हो जाता है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मेन है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है हमारा लखनऊ में, ओके, जो लखनऊ का एयरपोर्ट है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है, ये आपका वाराणसी में है, ओके। बट मेनली जो ऑपरेशनल है वो आपका लखनऊ वाला ही मेनली ऑपरेशन है, जो मेनली ज़्यादातर फ्लाइट हर जगह की मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आपका रेलवे कोच फैक्ट्री है, ओके, वो भी मेन जिले से थोड़ा हटके है। और महिलाबाद में दशहरी आम प्रसिद्ध है यहाँ का, ठीक है, महिलाबाद का। उसके बाद की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। तो वो ऊपर था एक पॉइंट, ये सुचेता कृपलानी आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री, ये याद रखेंगे। और सिंचाई होती है आपका नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं द्वारा और तालाबों द्वारा आपका सब कुछ सिंचाई होती है। सिंचाई का तरीका है। यूपी का जीके यहाँ खत्म होता है।